तो जब इतनी कहावत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैक ऑफ ऑल होना मतलब आप किसी काम के नहीं हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो समझ में आया कि कहावत एक्चुअली पूरी है, ये मतलब छोटा सुना था हम लोगों ने, द जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन इज ऑलवेज बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। देखने के लिए मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, बट रियलिटी में ये सारी चीजें मेरी एक ही फील्ड से रिलेटेड है। लाइक आई एम पीआर एंड बिजनेस हेड फॉर निर्वाणा वेडिंग इवेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। एंड जब हम वेडिंग्स और इवेंट्स को बाइफरकेट करते हैं तो उसी में बहुत सारे बाइफरकेशन आ जाते हैं। फिर लास्ट जॉब मैं कर रहा था एसेंचर में एज अ यूएस रिक्रूटर। मैं यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी के लोगों को नौकरी दे रहा था। वहाँ पे भी बहुत कमी नौकरी की, इंडिया की तरह। तो उस चक्कर में ट्रेनर बन गया, कई सारे कॉलेजेस ने बुलाया तो मेंटर बन गया। तो ऐसे ही करते करते मेरा जीवन चला है। फिर कोविड के टाइम पे जब मेरे पास बहुत टाइम था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं नेशनल ट्रायल्स टीम में था और मैं सीके नायडू ट्रॉफी स्टेट खेला हूँ पुरवाल कॉलेज से। तो कुछ दोस्तों ने मुझे यूसीएन में बुलाया कि एक शो है, बोलने की आदत तुमको बहुत गंदी है तो शो डॉक्यूमेंट्रीज कर लो। तो आई डिड 15 डॉक्यूमेंट्रीज विद यूसीएन, जिसमें इट वाज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो वहाँ से एक जो शौक था टीवी में आने का वो पूरा हुआ। देन आई ज्वाइन गाँव माजा न्यूज़ चैनल एज अ सीनियर मैनेजर एंड क्रिएटिव हेड। वहाँ पे मेरा एक शो आया था वेरी स्पोर्टी, आईपीएल का धमाल, वेरी स्पोर्टी विद रजत सिंह, यूसीएन पे आया था। तो वहाँ से थोड़ा शौक चढ़ा और वहीं पे किसी ने मेरे को बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है, रेडियो पॉडकास्टिंग करोगे? मैं कहा यार ये भी ठीक है, ये भी दे दो। तो आई डू रेडियो पॉडकास्टिंग फॉर पॉकेट एफएम बाय द नेम ऑफ आरजे नवजोत। तो मैं वो भी करता हूँ साथ साथ में। आगे बढ़ो। ये कुछ फोटोज हैं उस टाइम की जो चल रही थी टीवी में। Recently, I got married in Mumbai. My wife is working with TCS as business process lead. वो मुंबई में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए मैं इतना खुश हूँ। मेरा जन्म कानपुर में हुआ था 22 फरवरी 1990। हाँ, मैं दिखता ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। मेरी हॉबीज़ है राइटिंग, मैं पोएट्रीज लिखता हूँ, पोएट्रीज रिसाइट करता हूँ। क्रिकेट खेलने की आदत अभी भी मेरी गई नहीं है और मैं अभी आजकल थोड़ा सा क्रिकेट एनालिस्ट बना हुआ हूँ। एक हमारे रिसेंट क्लाइंट है मेरे और आशीष के मिला के, तो ही इज एक्स आईपीएल प्लेयर। अभी उसके साथ के कुछ प्लेयर्स हैं जिनके लिए मैं थोड़ा सा एनालिस्ट कर रहा हूँ। जैसे ऋषि धवन, मैंने अभी रिसेंटली 4 दिन पहले एक न्यूज़ ब्रेक करी थी कि ऋषि धवन के ओडीआई टीम में आने के चांसेस है, जो मुझे कहीं से पता लगा था। एंड परसों हम लोगों ने ऋषि से बात करी इस बारे में, तो ही माइट प्ले फॉर इंडिया दिस टाइम। तो अभी मैं आजकल ये कर रहा हूँ, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और मेरे पास करीबन 70-80 किताबें हैं। मेरे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है पोइट्रीज, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, एंकरिंग एंड ट्रेनिंग। मेरे बिजनेस का नाम फिर से एक बार निर्वाणा वेडिंग इवेंट्स। निर्वाणा मेरे लिए जो एक शब्द है उसका मतलब है एक जिंदगी को छोड़ के एक नई जिंदगी में जाना। निर्वाणा बेसिकली एक जैनिज्म में शब्द है, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मीनिंग है। मेरे लिए निर्वाणा का मतलब है कि एक लाइफ को छोड़ के एक अगली लाइफ में जाना। तो हम कोई भी इवेंट करते हैं या शादी होता है, कुछ भी होता है, तो एक तरीके से निर्वाणा ही है वो। वी आर मूविंग अहेड इन लाइफ। तो हम लोग वेडिंग्स में डील करते हैं, वी डील इन डिफरेंट इवेंट्स। हम लोग क्लबिंग्स में नहीं हैं, वी आर मेनली इनटू फैमिली इवेंट्स। एंड मेरा फोटे है टैलेंट मैनेजमेंट। हम लोग एक लोकल आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं तब तक जब तक वो एक सेलिब्रिटी नहीं बनता, फिर हम पैसा कमाते हैं। मेरे 3 सबसे बड़े आर्टिस्ट, अगर मैं नागपुर की बात करूँ, उसमें से एक है डॉक्टर नील। वो इंडियन आइडल सीजन 2 के फिनालिस्ट थे। एमटीवी और जी म्यूजिक पे उनका वीडियो एल्बम आ चुका है। दूसरी है श्रुति त्रिपाठी, जिनका रिसेंटली मूवी आया था अमेजॉन प्राइम यूएस, यूके और कनाडा में। और तीसरे मनोज, जो 3 महीना रिपब्लिक भारत पे दिखे थे। तो ये 3 मेरे बड़े आर्टिस्ट हैं, चौथा मैं खुद हूँ। ऐसे हम लोग के पास 17 आर्टिस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस जॉब भी मैंने आपको बता दी कि मैं इससे पहले एसेंचर में था एज अ यूएस रिक्रूटर, और उससे पहले मैं लॉकडाउन में गाँव माजा में जॉब कर रहा था। तो मतलब उसकी वजह से प्रेस कार्ड मिल गया, तो सहूलियत हो जाती है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीए ऑनर्स इन हॉस्पिटैलिटी, और मेरे स्किल्स है एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कंटेंट राइटिंग एंड वीडियो ब्लॉगिंग। ये कुछ फोटोज हैं कुछ आर्टिस्ट के साथ। मयूरेश वाडकर इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, जो एबीसीडी मूवी में थे। आशीष कौर इज लाइक अ सिस्टर टू मी, जिन्होंने बोलना माही बोलना गाना गाया है। बाकी ठीक है। तो दिस वाज माय परिचय। थैंक यू सो वेरी मच।